वेलकम बैक ट्रेडर्स। वीकली मार्कअप की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइंड करते हैं की एसएमसी एरियाज जहां से हम वीकली स्विंग, जीरो ड्रॉडाउन एंड बड़े बड़े ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हैं। पहला पैर यूरो एसडी को अगर आप डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज करोगे सब कुछ छोड़ के एंड हटा के, तो आप यहाँ पे देखोगे कि इतनी बड़ी हैवी सेलिंग के बाद एक बाइंग की बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट आती है। देन इसके बाद स्ट्रक्चर में न्यू सेलिंग के नीचे, न्यू जो लो था उसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, न्यू सेलिंग का स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद बाइंग की ये रिट्रेसमेंट आती है। अब हाई चांसेस है यहाँ पे कि एक हैवी सेलिंग फिर से जाए हमारे एक्यूमुलेशन बाइंग एरिया की तरफ। अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर, डेली टाइम फ्रेम में जो दिख रहा है उसको रिस्पेक्ट करता है, तो हमको एक बहुत हाई चांसेस है कि अपकमिंग मंथ में और दिस ईयर के एंड में यूरो एक अच्छी सेलिंग स्विंग की तरफ जाता हुआ एंड हमारे बाइंग जोन तक जाएगा। तो एक्यूमुलेशन एरिया जो यूरो के होंगे वो दोनों तरफ के बाइंग एंड सेलिंग के मैंने आपको पहले ही बता के रखा हूँ, आप इनको मार्क कर लीजिए अपने चार्ट में। एंड सेम बाइंग्स एक्यूमुलेशन एरिया की बात करूँ तो बाइंग का एक्यूमुलेशन एरिया ये होगा, यहाँ से हम न्यू बाइंग की स्विंग्स, बड़ी ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हैं जैसे में डेली टाइम फ्रेम की एक्यूमुलेशन ट्रेड होती है। अब जैसे ही हम वीकली अपकमिंग वीक में आ जाते हैं एंड इस वीक को ट्रेड करना चाहें तो इस वीक के जो एरियाज होंगे उनको देख लेते हैं। तो पहले जो पिछले वीक के एरिया से मैंने यहाँ पे सेलिंग बताई, ये लास्ट लो क्लियर हुआ और यहीं से बाइंग आ गई, सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली बाइंग। इसमें ये वाला हमारा जोन अभी अनटैप्ड है, सो वैलिड वो भी होगा। अब दिस वीक के लिए हमारे क्या जोन्स हो सकते हैं उनकी अगर बात करें तो आपका जो फ्रेश सेलिंग एरिया होगा यूरो यूएसडी का 4 आवर के टाइम फ्रेम में, वो होगा ये। यहाँ से न्यू फ्रेश सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिल सकती है, एक बड़ी स्विंग हमको देखने को मिल सकती है। 1.16154 का ये सेलिंग एरिया रहेगा यूरो यूएसडी 4 आवर का टाइम फ्रेम में। एंड जो हमारा 4 आवर का बाइंग एरिया होगा वो होगा ये। यहाँ से हम न्यू एक्यूमुलेशन बाइंग की ट्रेड्स देख सकते हैं, सेलिंग जोन से बाइंग की टीपी, बाइंग जोन से सेलिंग जोन तक की टीपी लेके चल सकते हैं। एक बड़ी ट्रेड, एक अच्छी ट्रेड हमको दोनों जोन से मिलने की हाई चांसेस हैं। तो 4 आवर के बाइंग एंड सेलिंग दोनों एरियाज मैंने आपको एक्यूमुलेशन बता दिया हूँ। एंड जैसे ही हम 1 आवर में शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे अग्रेसिव एरियाज भी निकल के आते हैं, वो भी मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। 1 आवर का जो एरिया होगा अग्रेसिव वो होगा ये। ज़्यादा जोन देने का बेसिक रीज़न यही है कि अगर आपका एक्यूमुलेशन एरिया तक मार्केट नहीं जाता एंड अग्रेसिव बाइंग आ जाती है, तो अग्रेसिव बाइंग के केस में ये वाले एरियाज हमारे लिए प्लेड आउट हो, एरिया सभी प्लेड आउट होंगे। सेलिंग का जो आप करंटली देख रहे हो सकता है कि यहीं से एक अच्छी हैवी सेलिंग आ जाए। अगर एक कंफर्मेशन मिलती है तो आप यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। एंड बाइंग एरिया में हमको अगर मार्केट मिलता है तो एक कंफर्मेशन के साथ हम बड़ी ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। लास्ट हाई भी इसका हम क्लियर होते हुए देख सकते हैं यूरो एसटी में। 1.5039 का ये बाइंग एरिया रहेगा यूरो एसटी का 1 आवर के टाइम फ्रेम। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड यूएसडी में सेलिंग स्ट्रक्चर की। तो न्यूजीलैंड यूएसडी में भी एक अच्छा हमको स्ट्रक्चर मिला था, एक हैवी सेलिंग आई थी, इसके नीचे क्लोजिंग हुई, स्ट्रक्चर वैलिड हुआ एंड एक अच्छी रिट्रेसमेंट बाइंग की अभी आ रही है डेली टाइम फ्रेम में। बट ये एक बुलिश सिग्नल्स है, बुलिश हो चुका है न्यूजीलैंड यूएसडी। अगर मैं यहाँ पे 4 आवर में भी देखें तो हमने 4 आवर के एरिया से, पिछले वीकली मार्कअप के एरिया से टैप एंड गो एक बहुत बड़ी स्विंग पकड़ी जो लास्ट हाई क्लियर करके चली गई न्यूजीलैंड यूएसडी। सो फर्स्टली हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के यहाँ पे एक्यूमुलेशन एरिया मार्क करने पे। तो डेली टाइम फ्रेम का जो सेलिंग एरिया न्यूजीलैंड यूएसडी का है वो ये है। यहाँ से हम न्यू सेलिंग की वेव, न्यू सेलिंग की अपॉर्चुनिटी एंड बहुत बड़ी एक कंटिन्यूशन देख सकते हैं जो डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर में सेलिंग हमको दिखा रही है आने वाली है। 0.59873 का ये सेलिंग एरिया रहेगा डेली टाइम फ्रेम में। एंड यहीं पे मैं बात करूं बाइंग के एक्यूमुलेशन एरिया की है तो वो है ये। यहाँ तक मार्केट को आना पड़ेगा एक न्यू बाइंग की स्विंग देने के लिए, एक बड़ी ट्रेड देने के लिए मार्केट को ये प्राइस को टैप करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशन यहाँ से अपने ऑर्डर्स उठा के न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी, हम न्यू बाइंग की ट्रेड्स एंड स्विंग देख सकते हैं न्यूजीलैंड यूएसडी में दिस वीक। अगर इसका एग्जैक्ट प्राइस की मैं बात करूँ तो यह 0.57676 का बाइंग एरिया डेली टाइम फ्रेम में न्यूजीलैंड यूएसडी। एंड अग्रेसिव एरियाज की बात करूँ तो न्यूजीलैंड यूएसडी में सब कोई अग्रेसिव एरिया नहीं है, क्योंकि पिछले वीक ही स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हुआ है क्योंकि साइडवेज था। सो अगर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो इसके रिटेस्ट में हम बाइंग में जा सकते हैं। इसके अपडेट मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। अब बात करें थर्ड पे जीबीपीएसडी की। तो जीबीपीएसडी को अगर हम हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आप यहाँ पे एक बेसिक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर वैलिड हुआ, एक 1 2 3 4 5 एंड न्यू यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है एक बहुत बड़ी बाइंग की यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम में अगर मैं यहाँ पे जीबीपीएसडी को देखूँ एंड जैसे ही हम डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं तो हमारे आरआर्स एंड जोन्स देखने लगते हैं। तो अगर इसमें एक्यूमुलेशन और एग्रेसिव एरियाज़ की बात करूँ तो डेली टाइम फ्रेम में जीबीपीएसडी के पहले जो हमने ट्रेड्स लिए हैं उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि यहाँ से हम कहाँ से सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग में। तो यहाँ से इतने बेस से मैंने आपको बाइंग की स्विंग कैप्चर करवाएं जीबीपीएसडी में, जो अनरियल है पूरी इंडस्ट्री में पहले पहले दी हुए एरिया से कैप्चर करवाना। अब इस वीक की मैं बात करूं तो 4 आवर का जो सेलिंग एरिया होगा जीबीपीएसडी में ये होगा। पिछले वीक ये अनटैप्ड था, साइडवेज था। दिस वीक मैं कहूँगा कि इसमें शायद हमको लिक्विडिटी देख मिलेगी, न्यू अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी जो हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। 1.35819 का ये
GBPUSD में सेलिंग एरिया रहेगा पहला। एंड बाइंग एरिया की बात करूँ तो GBPUSD का 4 आवर का बाइंग एरिया, बाइंग स्ट्रक्चर जो वैलिड हो चुका है वो ये होगा। यहाँ से हम न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी, न्यू बाइंग की वेव देख सकते हैं। सेलिंग जोन से मिलता है तो आप बाइंग जोन की टीपी, बाइंग जोन में मिलता है तो सेलिंग जोन की टीपी, एक बड़ी ट्रेड, बड़ी स्विंग हम देखने को मिल सकती है। 1.34247 का ये बाइंग एरिया रहेगा GBPUSD का 4 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड इसी का जो डेली टाइम फ्रेम का एक्यूमुलेशन सेलिंग एरिया है वो इसके ऊपर है। यहाँ से हम न्यू सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, एक बड़ी एक्यूमुलेशन एरिया से सेलिंग की वेव देखने को मिल सकती है। तो GBPUSD डेली टाइम फ्रेम के सेलिंग एरिया का एग्जैक्ट प्राइस है 1.363411। जोन से सब वर्क करेंगे आप, बेसिकली उनको अच्छे से मार्क कर लीजिए। हो सकता है कि सेलिंग एरिया से आए, रिएक्शन मिले, ऊपर वाला सेलिंग एरिया मिले और बहुत बड़ी स्विंग हमको कैप्चर करने को मिल जाए। सो जोन मार्क कर लीजिए, एक कन्फर्मेशन में आप बड़ी ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हैं। एंड यहीं पे जैसे ही इसका 1 आवर के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर वैलिड हुआ तो न्यू बाइंग का एरिया निकल के आ गया है GBPUSD में। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अगर आपको एक्यूमुलेशन सेलिंग एरिया से सेलिंग नहीं मिलती, पहले बाइंग जोन मिलता है, तो आप यहाँ से बाइंग की एक अच्छी ट्रेड कैप्चर कर सकते हो हमारे सेलिंग जोन के टीपी लेके चल के। स्कैल्प टाइप की ट्रेड होगी, अग्रेसिव ट्रेड होगी। 1.34807 का ये बाइंग एरिया रहेगा GBPUSD में 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब बात करते हैं जीजे की। तो जीजे को जैसे ही मैं बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बाइंग ही दिख रही है हमको, बेस से यहाँ पे बाइंग है। एंड जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे एक एनालिसिस कर सकते हैं कि आप यहाँ पे देखो, जैसे स्ट्रक्चर वैलिड होता है उसके बाद मार्केट रिटेस्ट करता है एंड देन फिर न्यू बाइंग की स्विंग, बाइंग के एरियाज बहुत अच्छे से प्लेड आउट होते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम में भी हमारी स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से वर्क करती है। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस इट विद लॉजिक। 4 आवर के टाइम फ्रेम की ये जो स्विंग हमने पिछले वीक कैप्चर करी वो अनटैप्ड, अनरियल थी। मार्केट में ऐसे जोन्स आपको कोई नहीं दे सकता जो 4 दिन पहले दिए हुए एरियाज इतनी बड़ी बड़ी स्विंग के लिए प्लेड आउट हो जाए। 550 से 600 पिप्स की ट्रेड मैं आपको नॉर्मली फॉरेक्स पेयर्स में कराता हूँ। गोल्ड को तो छोड़ दीजिए, अनरियल टाइप की पेयर्स में मैं आपको ट्रेड कराता हूँ। अब डेली टाइम फ्रेम के जो एक्यूमुलेशन एरियाज हैं वो ये सेलिंग एरिया ये है। यहाँ पे मैंने पिछले वीक भी मार्क था एंड अब ये अपने सेलिंग एरिया के बहुत पास है जीजे। सो इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो मैं आपको बता दूँ, वो है 217.799 का ये सेलिंग एरिया रहेगा डेली टाइम फ्रेम में जीजे का। एंड यहीं पे इसका एक्यूमुलेशन बाइंग एरिया रहेगा, वो रहेगा ये। यहाँ से न्यू बाइंग की वेव, एक बहुत बड़ी बाइंग स्विंग हम यहाँ से देखेंगे अगर मार्केट यहाँ पे टैप करता है, इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स उठाता है एंड बड़े ट्रेड, बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं। 208.098 का ये बाइंग एरिया रहेगा जीजे में। एंड यहीं पे अगर मैं बात करूँ अग्रेसिव एरिया की, तो सेलिंग एरिया के बहुत पास है। जो भी बाइंग एरिया में, बाइंग एरिया से बाइंग में, वो यहाँ पे अपनी टीपी बुक कर सकते हैं। मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, एक कंफर्मेशन कैंडल एंड बड़ी सेलिंग की स्विंग हमको यहीं से देखने को मिल सकती है। अगर अग्रेसिव सेलिंग आनी होगी तो ये सेम एरिया से आएगी। एक कंफर्मेशन रेड कैंडल 15 मिनट में एंड बहुत बड़ी सेलिंग हम यहाँ से भी देख सकते हैं। 216.163 का ये सेलिंग एरिया रहेगा GBP JPY में। अब आ जाते हैं अनदर जीजे पेयर यानी JPY के पेयर में। AUD JPY में इतने अच्छे स्विंग कैप्चर करवाए मैंने। 4 आवर के टाइम फ्रेम का सेम एरिया दिया था, टैप हुआ एंड न्यू बाइंग स्विंग हमने देखी, मार्केट पूरा रिवर्स हो गया बाइंग के साइड। अब जो एक्यूमुलेशन एरिया है वो सेम जीजे की तरह ही एजे में है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब बहुत से पेयर्स एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं, जैसे न्यूजीलैंड USD, यूरो USD एंड जीजे के तीनों पेयर्स बहुत अच्छे से अलाइंड हुए और हमने तीनों में एक बड़ी स्विंग कैप्चर करी, जीजे, यूजे एंड एजे। 107.997 का ये एक्यूमुलेशन बाइंग एरिया है डेली टाइम फ्रेम में एजे का। एंड सेम जीजे की तरह यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन सेलिंग एरिया है वो फ्रेश ये रहेगा। यहाँ से न्यू सेलिंग की वेव, न्यू सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। कंफर्मेशन कैंडल चाहिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में। एजे के फ्रेश एक्यूमुलेशन एरिया का सेलिंग प्राइस होगा 113.665 की सेलिंग अपॉर्चुनिटी 4 आवर के टाइम फ्रेम में एजे में। एंड सेम जीजे की तरह एजे भी अपने सेलिंग जोन, एक्यूमुलेशन तो नहीं, अग्रेसिव सेलिंग जोन के बहुत पास है। यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल चुकी है। तो अगर गैप अप गैप डाउन नहीं होता है एंड मंडे मार्केट में आपको यहाँ पे मिलता है तो एक अच्छी सेलिंग, एक पूरी रिवर्स, ये जो बाइंग आई है ये पूरी रिवर्स हो सकती है। एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ से देखने को मिलेगी एजे में। अब आ जाते हैं AUD USD की तरफ। तो AUD USD का 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो पिछले वीक में वीकली मार्कअप में जो सेलिंग एरिया था उससे रिएक्शन ही मिले, ऐसी कोई बड़ी ट्रेड नहीं मिली। मैं ऐसी ट्रेड्स को नहीं गिनता क्योंकि हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ऐसी ट्रेड करोगे 4 दिन बाद तो रिस्क फ्री हो पाओ। डेली टाइम फ्रेम के एक्यूमुलेशन एरिया AUD USD का ये रहेगा एंड बाइंग एरिया ये रहेगा। पिछले वीकली मार्कअप की वीडियोस में मैंने आपको ये एक्जैक्ट प्राइस भी इनके दे चुका हूँ। हो सकता है दिस वीक ये टैप ना हो, दैट्स वाई मैं इनके एक्जैक्ट प्राइस अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको एक्जैक्ट प्राइस चाहिए तो पिछले वीकली मार्कअप्स आप इस पर चेकआउट कर सकते हो। अब अगर बात करें इसमें जो फ्रेश बाइंग एंड सेलिंग के अग्रेसिव एरियाज होंगे जो इस वीक प्लेड आउट हो सकते हैं, तो वो होंगे ये डेली टाइम 4 आवर के टाइम फ्रेम का बाइंग एरिया ये है AUD USD में। यहाँ से हम एक न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिस वीक देखने को
मिल सकती है। अगर इसके एग्जैक्ट प्राइस की मैं बात करूँ तो AUD/USD FXCM का चार्ट एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम में इसका एग्जैक्ट प्राइस है 0.69970। एंड यहीं पे मैं अग्रेसिव सेलिंग एरियाज में मार्क करने जाऊँ तो AUD/USD का 4 आवर का सेलिंग का एरिया ये है। दिस वीक टैप होगा एंड हम यहाँ से न्यू सेइंग एक दूसरे के अगेंस्ट TP लेके चल सकते हैं। बड़ी ट्रेड्स हमको इनमें भी देखने को मिल सकती है। AUD/USD 4 आवर का टाइम फ्रेम सेलिंग एरिया का एग्जैक्ट प्राइस है 0.71408। एंड जो मेन SMC का जोन है बाइंग का हमारे लिए वो ये है, क्योंकि मार्केट AUD/USD बाइंग के साइड शिफ्ट हो रहा है। दैट्स वाई इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होगा कि इसको टैप करे फिर सेलिंग एरिया में जाए, सेलिंग एरिया से बाइंग में जाए। ये कोई डिल्यूजनल चीज़ें नहीं है, ये मैं पिछले वीक में बहुत बार कर चुका हूँ। दैट्स वाई जिसको मेरे ये ट्रेड्स का अंदाज़ा नहीं है, जोन्स का अंदाज़ा नहीं है, वो टेलीग्राम पर जाके प्रूफ्स देख सकता है। 0.69290 का ये बाइंग एरिया रहेगा AUD/USD में। सब जोन वर्क करेंगे बस ऑन देयर रिस्पेक्टिव टाइम्स। आपको कंफर्मेशन मिलती है, बड़ी ट्रेड बड़ी स्विंग आप इजीली कैप्चर कर सकते हो मेरे फ्री जोन्स से। अब आ जाते हैं USD के पैस के साथ। तो USD का डेली टाइम फ्रेम का USD कैट का जो एक्यूमुलेशन बाइंग एरिया है वो ये है। यहाँ से एक बड़ी वेव बाइंग के हम देखेंगे। अगर इसके एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो मैं USD कैट डेली टाइम फ्रेम एंड इसका एग्जैक्ट प्राइस है 1.35835 का बाइंग एरिया रहेगा ये। एंड यहीं पे मैं इसके एक्यूमुलेशन सेलिंग एरिया की बात करूँ तो सेम जो हमारा अनटैप्ड है यहाँ पे इंड्यूसमेंट है एंड जो सेलिंग आई है एरिया अभी भी वैलिड है। टैप होगा कंफर्मेशन देगा, एक बड़ी सेलिंग की ट्रेड, बड़ी सेलिंग की स्विंग हमको डेली टाइम फ्रेम के एक्यूमुलेशन एरिया से यहाँ पे सेलिंग की भी मिलेगी। 1.42596 का ये सेलिंग एरिया स्टिल वैलिड है डेली टाइम फ्रेम में। इस वीक टैप हो, अगले मंथ टैप हो, अगले ईयर टैप हो, जब भी टैप होगा एक बड़ी ट्रेड, बड़ी बाइंग की स्विंग या सेलिंग की स्विंग हमको देखने को मिलेगी। एंड मेरा रिमाइंडर आपके लिए यही है कि मैं जो जोन्स आपको यहाँ पे बाय करके जो स्ट्रक्चर बता के देता हूँ आप उनको ही वैलिड मान के ट्रेड करें। ये जो मेरे जोन्स मार्केट में मार्कते रहते हैं जब मार्केट कंटिन्यूएशन देता है, मतलब जब मार्केट लाइव होता है, दैट्स वाई मैं ये जोन्स मार्क करके चलता हूँ। बट आपके लिए जो मेन एरियाज रहेंगे वो जो मैं स्ट्रक्चर बना के देता हूँ तो आप उनके साथ ही जाएंगे। बाइंग एरिया ये रहेगा 4 आवर के टाइम फ्रेम में एंड यहीं पे अगर मैं इसके सेलिंग एरिया की बात करूँ तो 4 आवर के टाइम फ्रेम का सेलिंग एरिया यहाँ से न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू वेव हम देखने को मिलेगी सेलिंग की। इसके एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो 1.40733 का ये सेलिंग एरिया रहेगा 4 आवर के टाइम फ्रेम में USD कैट के लिए। एंड यहीं पे अगर USD कैट में 1 आवर के टाइम फ्रेम में अग्रेसिव सेलिंग आनी होगी तो वो सेम एरिया से आएगी। यहाँ से न्यू सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी आप देख सकते हो USD कैट में। अगर इसके एग्जैक्ट प्राइस की मैं बात करूँ तो 1.39541 का ये सेलिंग एरिया रहेगा USD का 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ये अग्रेसिव एरिया है। अब बात करें थर्ड JPY पेयर जिसमें हमने स्विंग पकड़ी है बाइंग की, वो है ये USD JPY टैप्ड एंड इतनी बड़ी से बाइंग हमने टैप एंड को पकड़ी, एक बड़ी स्विंग हमने कैप्चर की। सेम ये भी दोनों अपने AJ एंड GJ के साथ अलाइन कर रहा है। इसका बाइंग एक्यूमुलेशन एरिया नीचे है एंड सेलिंग एक्यूमुलेशन एरिया ऊपर है, अपने अग्रेसिव सेलिंग एरिया के ये पास है। जब ये चीज़ें अलाइन करती हैं तो मेरे को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जोन्स बहुत अच्छे से प्लेड आउट होंगे। जैसे तीनों में हमने बाइंग की स्विंग पकड़ी, तीनों में कैसे प्राइस रिएक्ट करेगा वो हमको देखने को मिलेगा एक साथ। 152.309 का ये बाइंग एक्यूमुलेशन एरिया यूजे का एंड USD JPY के स्ट्रक्चर में हमको 4 आवर के बाइंग एरिया भी मिलते हैं। ये वाला जोन भी टैप होता है तो जैसे हमने यहाँ पे फ्लिप किया मार्केट, इस एरिया से भी हम सेलिंग मार्केट को बाइंग के साइड पूरा फ्लिप कर पाएंगे। 154.242 का ये बाइंग एरिया रहेगा USD JPY का 4 आवर के टाइम फ्रेम का बाइंग एरिया। एंड जैसा ही मैंने आपको दूसरे JPY पेयर्स को एक्सप्लेन किया था, सेम USD JPY भी वैसे ही बिहेव कर रहा है। इसका एक्यूमुलेशन एरिया यहाँ पे ऊपर है। इस पे कंफर्मेशन मिलके एक बड़ी सेलिंग की स्विंग हम देखेंगे। 162.660 का ये एक्यूमुलेशन एरिया है सेलिंग का एंड सेम इसका जो अग्रेसिव एरिया है ये AUD JPY के जैसे टैप नहीं हुआ बट हो जाएगा इन फर्स्ट डे और सेकेंड डे ऑफ द वीक। तो अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे भी हम न्यू सेलिंग, ये जो बाइंग है इसको फ्लिप कर सकते हैं 160,676 के सेलिंग एरिया सेलिंग प्राइस से। USD CHF की अगर मैं बात करूँ तो USD CHF का जो 4 आवर के टाइम फ्रेम का बाइंग एरिया है वो ये है। करेंटली USD CHF साइडवेज है एंड 4 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम के बाइंग एरिया से दूर है। बट जब भी ये टैप होंगे तो एक बड़ी स्विंग हमको देंगे क्योंकि मार्केट में फिर लिक्विडिटी आ जाएगी USD CHF में। 0.79193 का ये बाइंग एरिया है एक्यूमुलेशन एरिया डेली टाइम फ्रेम का। एंड यहीं पे मैं बात करूँ एक्यूमुलेशन सेलिंग एरिया की तो ये है। यहाँ से भी हम एक दूसरे के अगेंस्ट एक बड़ी ट्रेड 600-700 पिप की ट्रेड भी देखे हैं USD CHF में और अदर पेयर्स में। सो आप यहाँ पे भी प्रिपेयर हो सकते हो एक कंफर्मेशन के साथ। 0.82428 का ये सेलिंग एरिया रहेगा डेली टाइम फ्रेम का
यूएसडी सीएचएफ में सेलिंग। अब आ जाए हम इनके अग्रेसिव एरिया की तरफ, तो यूएसडी सीएचएफ का 1 आवर के टाइम फ्रेम का बाइंग एरिया होगा ये। यहाँ से हम न्यू बाइंग की स्विंग अपने सेलिंग एरिया तक देख सकते हैं। अगर सेलिंग एरिया पहले टैप हो जाता तो बाइंग जोन तक की टीपी लेके चलेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम में यूएसडी सीएचएफ के एग्जैक्ट एरिया का प्राइस है 0.79850 बाइंग एरिया, बाइंग अपॉर्चुनिटी एक 15 मिनट की कंफर्मेशन के साथ। एंड यहीं पे मैं बात करूं इसके सेलिंग एरिया की, तो यहाँ पे ये बहुत पास है। अगर इसको टैप करता है, कंफर्मेशन देता है, तो बाइंग जोन तक आप अपनी टीपी लेके चल सकते हो। एग्जैक्ट प्राइस इसकी भी करूँ बात, तो इसका एग्जैक्ट प्राइस है 0.81623 का सेलिंग एरिया 1 आवर के टाइम फ्रेम में यूएसडी सीएचएफ का। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में मार्क कर रहा हूँ, बट ये जो अपॉर्चुनिटी है, जो सेलिंग एरिया बाइंग एरियाज है, वो 1 आवर के टाइम फ्रेम के। US30 की बात करूँ तो US30 पूरा साइडवेज था दिस वीक, एंड ऐसा कुछ इसमें है नहीं। डेली टाइम फ्रेम का रीटेस्ट एरिया ही मार्क कर रहे हैं। ये ऐसी स्ट्रेटजी है, एसएमसी का कोई एरिया नहीं है। एसएमसी का एरिया इसमें नीचे है, ये वाला हमारा एरिया होगा। वो कब टैप होता है, इसमें ऐसी कोई बड़ी मूव आ भी नहीं रही है। सो आप यहाँ पे इसको बैक टेस्ट करने के हिसाब से, स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करने के हिसाब से मार्क कर सकते हो। मूविंग ऑन टू दी अनदर पेयर, यूएस ऑयल की अगर मैं बात करूं तो यूएस ऑयल एक अच्छे एरियाज में है। अच्छी बाइंग एंड सेलिंग की स्विंग हमने कैप्चर की है, एक बड़े प्रॉफिट्स भी कमाए हैं, क्योंकि यूएस ऑयल की जो मूव होती है वो हमेशा प्रेफरेबल रहती है हमारी स्ट्रेटजी के साथ, बहुत अच्छे से अलाइन करता है। एंड करेंटली अभी एक ऐसी कंडीशन में है कि इसमें हम ऐसा कुछ बोल भी नहीं सकते कि ये कहाँ जाएगा। एक बहुत हैवी सेलिंग आती है, बाइंग की रिट्रेसमेंट आती है, देन फिर सेलिंग की कंटिन्यूशन होती है। यहाँ पे आप देखोगे तो इतनी बड़ी बाइंग की रिट्रेसमेंट आई, बट धीरे धीरे फिर ये सेलिंग के साइड शिफ्ट होता जा रहा है। ये रिट्रेसमेंट फिर सेलिंग, एंड मेरे को लगता है ये रिट्रेसमेंट के बाद अब फिर हैवी सेलिंग आने की हाई चांसेस है यूएस ऑयल में। स्ट्रक्चर अभी डेली टाइम फ्रेम में हमको सेलिंग ही दिखा रहा है। अब बात करते हैं जैसे ही हम छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होके अपने बाइंग एंड सेलिंग एरियाज के दिस वीक के लिए, तो जो एक्यूमुलेशन एरिया होगा सेलिंग का वो ये है। पहली से मार्क्ड है, आपके चार्ट्स में हो सकता है कि पहली से मार्क्ड हो, पिछली वीकली मार्क का पता का है, क्योंकि ये एरिया एंड स्टिल वैलिड है। एंड जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के बाइंग एंड सेलिंग एरियाज हमको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एक दूसरे के अगेंस्ट में हम इनके टीपी लेके चल सकते हैं। इस वीक अगर कोई भी जोन टैप होता है तो एक बड़ी स्विंग हमको यहाँ से देखने को मिलेगी। FXCM का चार्ट है ये, यूएस ऑयल 79.044 का ये बाइंग एरिया रहेगा। मेक श्योर कीजिएगा कि आपका चार्ट जो है वो मेरे चार्ट के साथ अलाइन करे, सेम ब्रोकर का चार्ट हो, क्योंकि यूएस ऑयल में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो जाते हैं चार्ट में। तो फिर जब जोन मार्क होते हैं तो उनमें भी प्रॉब्लम्स आती है। तो आप सेम ब्रोकर का ही चार्ट अपने साथ लेके चलेंगे, उसी में जोन्स ड्रॉ करेंगे। अगर सेलिंग एरिया के एक्सेप्ट प्राइस की बात करूँ तो यह 85.784 का सेलिंग एरिया, सेलिंग अपॉर्चुनिटी। एंड जब सेलिंग का एक्यूमुलेशन एरिया मार्क किया हो तो बाइंग का एक्यूमुलेशन एरिया भी ये है। हो सकता है इस वीक टैप ना हो, बट आपके ध्यान में रहना चाहिए यूएस ऑयल में आप ये वाले एरिया को सेम ब्रोकर में मार्क करके चलेंगे। 71.383 का ये बाइंग एरिया यूएस ऑयल में। एंड जो एक्यूमुलेशन सेलिंग एरिया है उसका भी एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, तो इसको भी अच्छे से मार्क कर लीजिए। लास्टली आ जाते हैं हम गोल्ड की तरफ। एंड सब कुछ हटा के अगर आप यहाँ पे गोल्ड को डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो एक यहाँ पे मेजर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में इस हाई के ऊपर हमको क्लोजिंग मिल चुकी है, एंड यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का जो चोच हुआ था उसको भी अभी इसने रीटेस्ट नहीं किया। तो विद प्योर लॉजिक हमको ये समझ में आता है कि एक बड़े टाइम फ्रेम में एक हायर बाइंग के चांसेस हैं, बट विद प्रॉपर रिट्रेसमेंट। यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आएगी, उसके बाद हम न्यू बाइंग, एक हैवी बाइंग देखेंगे गोल्ड में। तो रीटेस्ट एंड एक्यूमुलेशन एरिया जो है गोल्ड का वो मैंने पिछले वीक भी मार्क करवाया था, एंड मैं इस वीक भी आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम का रीटेस्ट एरिया को आप यहाँ पे पहला मार्क कर लीजिए। यही हमारा एक्यूमुलेशन एरिया के जैसा बिहेव करेगा डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड के लिए। इसके अगर मैं एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो 4203.38 का ये बाइंग एरिया है। एंड सेम एक्यूमुलेशन सेलिंग एरिया की बात करूँ तो ये 4 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम के साथ अलाइंड होने वाला एरिया हमारा एसएमसी का ये निकल के आता है। डेली टाइम फ्रेम में एक हैवी सेलिंग की स्विंग हमको यहाँ से देखने को मिल सकती है। 4538.25 का ये सेलिंग एरिया है डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड के लिए। एक 5 मिनट का चोच या 15 मिनट की रेड कैंडल के कन्फर्मेशन के साथ हम यहाँ पे जा सकते हैं। एंड जैसे ही हम 4 आवर में अब शिफ्ट होते हैं तो 4 आवर के टाइम फ्रेम का बाइंग एरिया में मार्क कर देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम के रिटेस्ट एरिया के पास ही है, बट अगर आपको ऊपर से ही कन्फर्मेशन मिल जाती है तो एक ग्रीन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लेके एक बड़ी ट्रेड यहाँ से ही कैप्चर कर सकते हो। अगर इंड्यूसमेंट लगती है इस रिटेस्ट एरिया में तो हम यहाँ पे ट्रेड करने में भी एबल हो पाएंगे। 4230 का ये बाइंग एरिया रहेगा गोल्ड में 4 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड जैसे ही अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता हूँ 15 मिनट में, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मेंटरशिप ग्रुप की ट्रेड थी वो 800 850 पे प्लेड आउट हो गई है, जो पहले 3 दिन पहले दिए हुए एरियाज थे। अब दिस वीक के जो फ्रेश सेलिंग एरिया है वो 15 मिनट का ये है। अगर इसके एग्जैक्ट प्राइस की मैं बात करूँ तो 15 मिनट गोल्ड एंड इसका एग्जैक्ट प्राइस है 4401.
6-7। एंड यहीं पे मैं अग्रेसिव बाइंग एरिया की बात करूँ तो बाइंग एरिया ये होगा, सेलिंग जोन तक के टीपी लेके आप आराम से जा सकते हो। सेलिंग एरिया मिलता है तो बाइंग जोन तक के टीपी लेके आप आराम से जा सकते हो। 600-700 पिप्स की ट्रेड मिलेगी, एक कंफर्मेशन का बस वेट करना। 4349.78 का ये बाइंग एरिया रहेगा। मेरे एरिया से ऐसे ही प्लेड आउट होते हैं। मैं 50 100 200 पिप्स की ट्रेड्स का फ्लैक्स नहीं करता। सो दैट इज अप फॉर वीकली मार्कअप गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीकली मार्कअप, तब तक के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जॉइन द टेलीग्राम फॉर द अपडेट्स।